जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। उम्मीद है कि आप लोग मुझे पहचानते होंगे। इरेडा के बारे में बात करेंगे। देखिए, इरेडा का टर्निंग रिजल्ट डेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन टर्निंग पॉइंट वहीं पे था। एक रिजल्ट आ रहा था और उसी बार रिजल्ट यहाँ पे आ रहा था एकदम बिल्कुल टॉप पे, और बताया था कि अगर रिजल्ट के बाद ये चीज़ हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये शेयर जो है सीधा सीधा यहाँ पे कह लीजिए कि ये वाला मैं लेवल आप लोगों को बताया था कि यहाँ तक आने की इसकी संभावना है 150 रुपये तक। हालांकि उसके भी नीचे का मैं आप लोगों को एक लेवल बताया था, वहां तक भी आया था। पहले आप लोग मुझे पहचानते हो कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। जैसे उस बार टॉप पे आ रहा था रिजल्ट ना, इसी तरीके से इस बार बॉटम पे रिजल्ट आ रहा है, और ये रिजल्ट डिसाइड करेगा कि यहाँ से इसमें और बढ़िया मोमेंटम आएगा फिर से, मतलब वहीं टोटल का टोटल रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये रिजल्ट डेट अभी आप लोग नोट कर लीजिए, और रिजल्ट आएगा तो भी बताऊंगा आप लोगों को। फ्राइडे को रिजल्ट आ रहा है इसका, अगले फ्राइडे को 29 मई 2026 को इसका रिजल्ट आएगा, स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड। डिविडेंड भी एक बार मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कंपनी ने कुछ दिया था। हाँ, पिछली बार दिया था अप्रैल 2026 में, तो इसी अप्रैल के महीने में 60 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया था पहली बार लिस्टिंग के बाद। अब इस बार रिजल्ट के साथ में डिविडेंड नहीं आ रहा है, बाद में कभी भी फिर से डिविडेंड अगर देगी तो देगी, लेकिन फिलहाल में डिविडेंड नहीं आ रहा है। वहीं एक बार ही केवल डिविडेंड दिया है 60 पैसे का, और बढ़िया डिविडेंड दिया है। अब 29 तारीख को इसका आएगा रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट जब आएगा तो कंपेयर होगा इसके पिछले क्वार्टर से 585 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, और साल दर साल बेसिस पे 500 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। कंपनी नेट प्रॉफिट करती है अच्छा खासा, जब से लिस्ट हुई है तब से अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती है। लेकिन जब से लिस्ट हुई है, वहीं एक बड़ा वाला मोमेंटम हाइप जब क्रिएट हुआ था तो आया था। उसके बाद यहाँ पे एक टॉप पे रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के बाद सीधा जो है इसमें गिरावट 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 देखने के लिए मिल रही है, और अगले मतलब पिछले 2 साल से कह लीजिए शेयर जो है वो निगेटिव ही लगभग लगभग ट्रेड कर रहा है। 2 साल से कहीं नहीं गया है। अब ये रिजल्ट 29 मई को जो आ रहा है, ये रिजल्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसी तरीके से जैसे टॉप पे यहाँ पे रिजल्ट आया था, और आप लोगों को कुछ लेवल में बताया था, आप में से जो पुराने लोग होंगे वो लोग जानेंगे। आप लोगों को यही एक 280 रुपये वाला लेवल बताया था कि अगर रिजल्ट के बाद 280 रुपये का लेवल नीचे ब्रेक हो जाता है तो फिर मान के चलिएगा कि इसमें गिरावट आएगी। नहीं तो अगर ऊपर की साइड में 315 रुपये 320 रुपये का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर यहाँ से एक बड़ी रैली और शुरू होगी, क्योंकि उस समय एक बढ़िया रैली दिखा के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। सेम टू सेम इसी टाइप का अब यहाँ पे भी होने वाला है, क्योंकि अब जितना इसको गिरना था, जो भी करना था, लगभग लगभग कर चुका है। ये रिजल्ट आ रहा है, अगर वीक रिजल्ट आ गया तो भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरने का स्पेस नहीं है। अगर वीक रिजल्ट आ भी जाता है तो भी थोड़ा बहुत गिरेगा नीचे की साइड में। 115 रुपये 110 रुपये वाला सपोर्ट फिर से सपोर्ट ले लेगा, और फिर मोमेंटम, मतलब कहीं भी रिजल्ट अगर निगेटिव आया तो भी बहुत थोड़ा बहुत ही केवल स्पेस बचा है गिरावट के लिए। लेकिन अगर बढ़िया रिजल्ट आ जाता है और मार्केट को पसंद आ जाता है, क्योंकि देखिए बढ़िया रिजल्ट तो बहुत सारी कंपनियों का आता है, मार्केट को पसंद आना चाहिए। मार्केट को अगर पसंद आ गया तो फिर यहाँ से सबसे पहला वाला रेजिस्टेंस तो अभी यहीं 150 रुपये वाला ही बन जाएगा। फिर 150 रुपये वाला का फाइनल लेवल, फाइनल लेवल क्यों, क्योंकि ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ब्रेक करेगा नीचे ऊपर की साइड में 150 रुपये का लेवल, तो फिर यहाँ से ऊपर के साइड में हम लोग को 220 रुपये वाला लेवल भी देखने के लिए मिलेगा। उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर हम लोग को 280 वाला फिर से लेवल देखने के लिए मिलेगा, और फिर अगर सही रहेगा तो भविष्य में आने वाले 2 4 साल में ऐसे करके और भी ऊपर के लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल में मेरा व्यू पॉजिटिव हो चुका है। एक बार मेरा पॉजिटिव व्यू यहाँ पे भी हुआ था 50 के लेवल पे, जब यहाँ से रिवर्सल आना शुरू हुआ था। हालांकि जब ही नीचे की साइड में क्रॉसओवर दिया सारा का सारा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे की साइड में ब्रेक करना शुरू कर दिया था, तभी मैं बता दिया था कि भाई थोड़ा सा भी यहाँ पे गलत होता हुआ दिख रहा है तो यहाँ से निकलने की कोशिश करिए, और फिर जो है यहाँ से थोड़ा बहुत इसमें और गिरावट हो सकती है, और वो गिरावट हुई। तो देखिए, आपका व्यू पॉजिटिव हो रहा है वो ठीक है, लेकिन जब गलत चार्ट आपको बता रहा है तो वहाँ पे निकलना भी जरूरी होता है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए व्यू जो रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे मैं देखूंगा कोई भी साइन अगर मुझे निगेटिव दिखेगा तो मैं फिर से बता दूंगा कि नहीं भाई, ऊपर व्यू तो पॉजिटिव है लेकिन शायद पॉजिटिव ना जाए, तो बता दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए निश्चिंत होके जाइए, निश्चिंत बोल रहा हूँ ना एकदम। मेरा जो व्यू है एकदम बिल्कुल बुलिश है, इसमें तेजी का है, ठीक है ना। और उसी समय यहाँ पे भी मैंने भी, मेरे पास भी शेयर था आईपीओ में, मुझे लगा भी था शेयर इसका, और यही एक आईपीओ है जो मुझे लगा भी था।
इरेडा का ही। तो इरेडा का आईपीओ लगा था, मैंने कुछ क्वांटिटी बुक किया था, कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखा था। तो यहाँ पे टॉप पे एकदम जिस दिन रिजल्ट आया था वो वाला, उसी दिन मैं बुक किया था। और अभी तक इसको मैं जो है ऐड नहीं किया हूँ। एक बार यहाँ पे ऐड किया था, जो बता रहा था आप लोगों को अभी कि पॉजिटिव भी हुआ था 150 रुपये के लेवल पे, लेकिन फिर जब निगेटिव क्रॉस किया तो फिर से उसको निकाल दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे फिर से जो है जितनी क्वांटिटी मेरी वहीं टॉप पे थी उतना क्वांटिटी मैं खरीदूंगा, और वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल जाएगी। अब वो बोलो कैसे, क्योंकि जब मैं उस समय शेयर बेचा था तो 270 रुपये के रेट से 80 रुपये के रेट से बेचा था, 280 का ब्रेकडाउन नीचे हुआ था। अभी उतना ही क्वांटिटी मुझे 125 रुपये के रेट पे मिल जाएगा। कितना ज़बरदस्त हुआ। अगर उतने पैसे में टोटल लगाऊं तो डबल से भी ज़्यादा इक्विटी शेयर मुझे मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो अब ये फिर से एक मुझे बढ़िया सा एंट्री का पॉइंट दिख रहा है। पर्सनल मुझे, मैं इसमें करूंगा एंट्री, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये लेवल एकदम ओके है, बस आप समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद वो फिर बताएगा। जैसे वो टॉप बता रहा है ना अभी, उस समय वीडियो देखे होंगे आप लोग मेरा, तो इस समय आप लोग कमेंट करिएगा कौन कौन वो वाली वीडियो मेरी देखे थे उस समय शुरुआत में, ठीक है ना।